आप सबों को मसीह अभिवादन, नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मुझे व्यवस्था विवरण की 8वां अध्याय से कुछ बातचीत करने का मन हुआ। आइए मेरे साथ खोलें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 1 पद से 10 तक हम पढ़ने चाहता हूँ। सुनिए, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहेगा। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियाँ का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूँ और दाख लताओं, अंजीरों और अनाजों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की मांग न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। यहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ाई सुनाई प्रति प्रभु आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही का नाम का शुक्रगुजार करते हुए आपके चरण के नीचे आते हैं। आज के इस समय प्रभु विशेषकर ये वचन जो वचन आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु, इस वचन के द्वारा आप जो बोलने चाहते हैं बोलें। इसका भेदीय व्याख्या करने के लिए, इसका सही रूप में अनुवाद बनने के लिए तू मदद कर, ताकि प्रभु बोलने वाला बोलने मैं नहीं लेकिन मेरा प्रभु तू बन, और पवित्र आत्मा तू मेरा होठों को छू और आगे बढ़। धन्यवाद। सुनने वाला हर एक लोग जहाँ से भी सुन रहे हैं संसार भर में, हर एक के जीवन में तू कार्य कर और तेरा ये वचन को समझने में मदद कर। सारा आदर भक्ति मैं तुझे देते हैं, महिमा तेरी यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपके पास समय रहे तो पूरा अध्याय पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ विशेष आपके पास पूरा व्याख्या कर नहीं सकते हैं, समय नहीं है, लेकिन हम संक्षिप्त 8 अध्याय का 2 पद पढ़ें तो 2 और 3 पद यहाँ क्या बोलता है। 2 और 3 पद ऐसा बोलता है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया है और भूखा भी होने दिया है। फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरा पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि परमेश्वर केवल रोटी से ही जीवित न रहेगा, परंतु जो वचन यहोवा के मुँह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज मैंने इस विषय को शीर्षक दिए परमेश्वर में आश्रित होना। मेरा शीर्षक है परमेश्वर में आश्रित होना। मेरे प्रिय, हम लोग ने 2 और 3 पद पढ़े।
यह वचन उस समय का है जब इजरायली लोग प्रतिज्ञा का मुल्क में जाने के लिए बंधुआई का देश मिस्र से निकल पड़े थे। बहुत सारी घटनाएं हुई, आप जानते हैं, बहुत सारी विपत्तियां आई, आप जानते हैं, फारो ने बहुत सारी बाधाएं डाली, आप जानते हैं, लेकिन अंतिम में जब ये वहां से विजय होते निकलते रहे, निकल पड़े, और वही समय परमेश्वर उनका आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता इन लोगों का क्या है उसको इतिहास में प्रमाण करना चाहता था। इसीलिए हम लोग जानते हैं इस वचन में उनकी उनका आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता का इतिहास प्रमाण की जानी थी। इसलिए तो यहाँ ये वचन को उल्लेख किया है। परमेश्वर चेक कर रहा था ये लोग आज्ञाकारिता में हैं कि या तो अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। तब परमेश्वर यहाँ वो वचन को बोलता, परमेश्वर उन्हें मरुभूमि में ले गया जहाँ पर उन्हें उस पर विश्वास करने का अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरे प्रियो, जो भी परिस्थिति क्यों न हो, उन लोगों को उस परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करना था, क्योंकि मरुभूमि में यहाँ उन लोग परमेश्वर को छोड़ के दूसरा कोई विकल्प ही उन लोगों का ऊपर में नहीं था। मरुभूमि में यह उनके लिए स्वयं कोई भोजन वस्तु उपजा नहीं सकते थे। सब कुछ में परमेश्वर पर आश्रित होना पड़ा। इस कारण उन्हें अपने भोजन हेतु भी परमेश्वर पर आश्रित होना पड़ा था। ऐसा ही अपने जीवन हेतु भी मेरे प्रियो, कैसे जीना, क्या पहनना, कैसे क्या करना, हर एक चीज़ों में एक छोटा बच्चा माता पिता के ऊपर में आश्रित होता, वैसे ही इस मरुभूमि में इजरायली लोगों को परमेश्वर के ऊपर में आश्रित होना पड़ रहा है। इसलिए मूसा यहाँ पर कहता है कि स्मरण रखो, याद करो कि आप लोग केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहोगे। इसका मतलब भोजन भी उन्हें परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के वचन से मिलता था। मेरे प्रियो, हाँ, हम जानते हैं ये लोग मन्ना खाते थे, उन्हें मन्ना मिला था जो कि उसके आदेश से आया, लेकिन यह अनंत का रोटी नहीं था, सदा के लिए रोटी नहीं था। मेरे प्रियो, मन्ना खाए खत्म हुआ। आपको मालूम है मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय जब आप खोलेंगे, मत्ती 4, आइए मेरे साथ खोलें, हम लोग पढ़ें गोस्पल मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय। क्या बोलता है यहाँ, जब शैतान प्रभु यीशु को परीक्षा करने के लिए आया, हाँ, उस जगह में क्या होता है, 4 का 3 और 4 पद पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है। तो परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहीं से बोला था मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह ने यही वचन को शैतान के ऊपर में उत्तर दिया था। मालूम है, जब यीशु ने शैतान की प्रॉब्लम को इनकार किया तो यही वचन को उल्लेख किया। हाँ, वो पत्थर रोटी बना सकता था, क्योंकि जीवित जिंदा परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, वो रोटी बना सकता था पत्थर को। लेकिन आपको मालूम है वो पत्थर वहां रोटी बनाने के लिए रखा गया नहीं था। मेरे पे कई बार आप और हम जानते हैं यीशु करता है चमत्कार, सब कुछ करता है, लेकिन वो चमत्कार या वो आश्चर्यक्रम उस समय के लिए नहीं हो सकता, लेकिन आप और मैं चाहते हैं कि हो जाए। इसलिए कई बार आप और मेरे द्वारा किया हुआ प्रार्थना नहीं सुना जैसा लगता, क्योंकि उस समय के लिए नहीं होता। यहाँ मालूम है, जब प्रलोभन देता है शैतान यीशु को पत्थर को रोटी बनाने के लिए, हाँ, शैतान भी जानता था और यीशु भी जानते हैं वो पत्थर को भी रोटी बना सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन उस क्षण के लिए वो पत्थर वहाँ परमेश्वर ने रोटी बनाने के लिए रखा नहीं था। यही होता है मेरे प्रियो, आप पर मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी परीक्षाएं आती है मेरे प्रियो। आप पर मुझे याद करना होगा हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कई बार स्मरण दिलाता है ताकि हम कौन सा परिस्थितियों में से आए हैं या हमने कौन सा परिस्थितियों में से
यीशु परमेश्वर को या यीशु प्रभु को जाने। मेरे प्रियो, कौन परिस्थिति में परमेश्वर का घराने का संतान बन गए, लेपाला पुत्र पुत्रियां बन गए, कौन परिस्थिति में हम लोग प्रभु के साथ मंडली में गए थे या प्रभु को जीवन में बुलाए थे, उस चीजों को स्मरण करने के लिए यहाँ प्रभु बोलता स्मरण रखो। लेकिन कई बार हमारा काम प्रार्थनाओं के द्वारा पूरा हो जाता, हम लोग जो कुछ मनोकामना रखते हैं प्रार्थना कर लेते हैं वो पूरा हो जाता, उसके बाद हम लोग ईश्वर को भी भूल जाते हैं। मंडली जाने का तो बात ही नहीं, वचन पढ़ने का तो बात ही नहीं, प्रार्थना करने भी हम लोग भूल जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ ईश्वर कहता है कि स्मरण रखो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप और हम क्या स्मरण कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन का मुताबिक हम लोग अपना जीवन को स्मरण कर रहे हैं? आपको जब समय होगा आप पढ़िएगा, 6 पद में पढ़े तो क्या बोलता, 6 पद, इसी 8 अध्याय का 6 पद यहाँ हम पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। हालेलुया। आज्ञा को पालन करना बोलता मेरे प्रियो। परमेश्वर का आज्ञा क्या है आप जानते हो, ठीक है। पुराने नियम में 10 आज्ञा आपका घर में चिपकाए हुए होंगे, आपका कलीसिया चिपकाए हुए होंगे, लेकिन उसके अलावा बड़ा आज्ञा, उसके अलावा परमेश्वर ने आपको क्या कहने बोला है, उस सारा चीजों को आपको पालन करने के लिए बोलता। स्मरण करो और आज्ञाओं को पालन करो बोलता, आपको पढ़ना होगा। फिर यहाँ हम 10 पद को आपको लेके जाएंगे। 10 पद में क्या, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हालेलुया। यहाँ बोलता पहला उसने कहा स्मरण रखो, आज्ञा पालन करो, अभी बोलता तब तो तू पेट भर खाना खा पाएगा। हालेलुया। आइए आगे से पढ़े, हम 7 पद से पढ़ रहे हैं, वही 8 अध्याय का। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियां का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं और दाखलताओं, अंजीरों और अनाजों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगाई न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर भी लोहे के हैं, वहाँ तो पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकालेगा, इसलिए तू पेट भर खाने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इजरायली लोग जब मरुए थे, इनका कठिनाइयों के विपरीत यहाँ प्रभु नई भूमि की बहुताई का वर्णन करता है। तुम लोग ऐसे देश में पहुंचोगे बोलता। मालूम है, कई बाइबल स्कॉलर लोग कहते हैं ये 40 दिन का रास्ता एक ही सप्ताह में भी जा सकते थे। कई लोग बोलते हैं 40 दिन में जा सकते थे, 1 महीना में जा सकते थे, लेकिन इन लोगों को 40 वर्ष लगा था। मालूम है, उतना कठिनाई का समय में भी प्रभु इन लोगों को वह नई भूमि का बहुताई का वर्णन करता है। यहाँ पानी की बहुताई थी बोलता, जो खेती के लिए और मानवता के लिए और पशुओं के लिए जरूरी होता है पानी, वो वहाँ प्रशस्त था। वहाँ कोई वस्तु का, किसी भी वस्तु का घटी ना होती थी। इसलिए तो यहाँ बोलता वहाँ अंगूर, दाखलता, अंजीर, अनाज, गेहूं, हर एक चीजों का खेती होता था बोलता मेरे प्रियो। तब तो यहाँ प्रभु बोलता तब तू आज्ञा पालन करो तो पेट भर खा पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी आप जानते हो मौसम का कारण, गड़बड़ी का कारण आज उत्पादन संसार में घट रहा है। बहुत जगह अकाल पड़ रहे, लोगों के पास खाने का ना है। आप सुन रहे हैं कई अरबियों कंट्री में कई ऐसा देश है जहाँ बच्चे लोगों के लिए पत्थर किल्टी में डाल के पाकेगा तो खाने देंगे बोल के आशा में रखते हैं माँ लोग, और बच्चे लोग आग लगाते रहते हैं और वो पकता नहीं, भूख का मारे ये लोग वहीं मर जाते हैं। मालूम है, ऐसा परिस्थिति हो रहा है, भूखा भूखा मर रहा है। तो भी यहाँ प्रभु बोलता तू स्मरण कर, कहाँ से आया हो, कौन परिस्थिति में आए हो, कैसे तुझे परमेश्वर ने निकाल के ले आया है। यहाँ बोलता ना तेरा जूता नहीं फटा, तेरा कपड़ा नहीं फटा, तुझे कोई वस्तु का कमी ना हुई, इसलिए स्मरण कर।
लेकिन दूसरी बात, तू आज्ञा को भी पालन कर है, और आज्ञा को पालन करेगा तो तू पेट भर खाने पाएगा, तेरा कोई वस्तु का घटी न होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं इस वचन के द्वारा। यदि आप और हम याद करेंगे कुन परिस्थितियों में से प्रभु ने हमको निकाल के लाया, और हम लोग उसके आज्ञा को पालन करेंगे और गवाह का कारण बनेंगे, तब तो आप और मेरा मनोकामना पूरी होता। बोलता यहाँ प्रभु बोलता पेट भर खाने पाएगा, इसका मतलब आप और मेरा कोई वस्तु की कमी ना होगी। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष करे, अनुग्रह करे, महिमा मिले। आप सबों को जय मसीह।